नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर के सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव को भूलकर भी न चढ़ाइए 10 चीज़ें। दोस्तों, यदि आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं तो पूजा के दौरान ये बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल आप न करें। हिंदू धर्म के अनुसार शिव का पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी निष्ठा से शिव पूजन करता है उसे अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन शिव पूजन के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी बताया गया है और यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिव पूजन के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करता उसे शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती और जीवन में दुखों का आगमन होता है। उन्हीं नियमों में से कुछ नियम शिव पूजन के दौरान कुछ चीज़ों का उपयोग न करना। जी हाँ दोस्तों, घर के सुख समृद्धि के लिए शिव पूजन के दौरान ये बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ों का उपयोग हमें शिवलिंग पूजन के दौरान नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर है तुलसी दल। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी की पत्तियों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनके विष्णु जी के साथ पूजा की जाती है। इसलिए मान्यता है कि विष्णु प्रिया तुलसी को शिवजी को अर्पित करना पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिवजी उनके ज्येष्ठ के समान है और तुलसी जी ने अपने तपस्या से भगवान श्री हरि को प्राप्त किया है, वो भी पति के रूप में। इसलिए आप तुलसी को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर कभी चढ़ाए मत। नंबर 2, शंख का इस्तेमाल। दोस्तों, शिव पूजन के दौरान शंख को शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शंख से जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी ने शंखचूर्ण नाम एक राक्षस का वध किया था। इसलिए उसका वध करने की वजह से शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता और उस राक्षस की पत्नी का नाम भी तुलसी था। इसलिए एक और कथा के अनुसार शिव पूजन में तुलसी दल को रखना भी उपयुक्त माना जाता है। तो आप शंख का इस्तेमाल शिव पूजा के दौरान न करें या फिर शंख में पानी भरकर शिव के अभिषेक भी मत करें। तीसरी चीज़ आती है सिंदूर या कुमकुम। आमतौर पर ईश्वर की पूजा के दौरान लाल सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब भी शिव पूजन की बात आती है तब पूजा में सिंदूर या कुमकुम जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी वैरागी है और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाना उनका अपमान स्वरूप माना जाता है, तो आप भी भोलेनाथ का अपमान करने से बचें। नंबर 4 पर आता है तिल का इस्तेमाल। ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवजी को इसे भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त नहीं होती, तो ये भी ध्यान रखें। दोस्तों, वैसे तो तिल को हर एक देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसे वर्जित बताया गया है, वो भी हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 5, केतकी का फूल। मान्यता है कि शिवजी के पूजन में सफ़ेद फूलों को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन भूलकर भी शिव पूजन में केतकी के फूलों का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को शिव पूजन के लिए श्रापित माना जाता है। नंबर 6 पर आते हैं कटे फटे हुए बेलपत्र। वैसे तो मान्यता है कि बेलपत्र शिवजी को मुख्य रूप से प्रिय है और इसे पूजने चढ़ाने में शिवजी की भक्ति का फल प्राप्त होता है, लेकिन कभी शिवजी को कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए।
इसके अलावा बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाले ही चढ़ाने चाहिए। नंबर 7 पर आता है नारियल पानी। शिवजी को हमेशा जल की धारा पसंद आती है, लेकिन शिवजी को कभी नारियल पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नारियल पानी चढ़ाने से भक्ति का उल्टा फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। नंबर 8 पर आता है हल्दी का इस्तेमाल। शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी शुभ कामों में इस्तेमाल में लाई जाती है, जबकि शिव की पूजा में शमशान में निवास करते हैं, इसलिए उनके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। नंबर 9 पर आता है खंडित चावल। वैसे तो किसी भी पूजा के दौरान टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन ख़ास तौर पर शिव पूजन के दौरान टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिवजी की कृपा का फल व्यक्ति के जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता। शिव पूजन में लाल रंग की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे नंबर 10 पर आते हैं लाल फूलों का इस्तेमाल, लेकिन मुख्य रूप से लाल फूल जैसे गुड़हल के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होने की बजाय व्यक्ति के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी रोज़ाना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो गलती से भी इन 10 चीज़ों का इस्तेमाल शिव पूजन के दौरान न करें। यदि आप शिव पूजन का पूरी तरह से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजन के दौरान ये वीडियो में बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। फिर आप शीघ्र ही देखेंगे कि आपके जीवन में भोलेनाथ आ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी भगवान शिव की कृपा से। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया भगवान शिव पर कौन सी 10 चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि शालिग्राम की पूजा के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियाँ, रूठ सकती है माता लक्ष्मी। सनातन हिंदू धर्म में शालिग्राम की पूजा के कई लाभ बताए जाते हैं, लेकिन पूजा के दौरान आपके द्वारा की गई कुछ गलतियाँ आपके जीवन में दुखों का कारण बन सकती है। हिंदू धर्म में शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दरअसल शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी उपस्थिति लक्ष्मी जी को ही आकर्षित करती है। ऐसे माना जाता है कि उनकी पूजा में बड़ी श्रद्धा और नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहे। जो लोग शालिग्राम को घर में रखते हैं वो उनकी पूजा नियमित रूप से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम के पूजन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज़ कर सकती है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार उन 5 चीज़ों के बारे में जो शालिग्राम को भगवान विष्णु का अपमान कर सकती है। नंबर 1 पर आता है घर में मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम की शिला रखी होती है उस घर में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी कदापि वास नहीं करती। नंबर 2, घर में एक से अधिक शालिग्राम की शिला रखना। कई बार लोग अज्ञातवश शालिग्राम की एक से अधिक शिला रखते हैं जो कि शुभ नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि यदि एक से अधिक शिलाएं रखी हो तो उस घर में कलह हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3 पर आता है शालिग्राम के पूजन में अक्षत का इस्तेमाल। मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम के पूजन के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप पूजन में अक्षत का इस्तेमाल करते हैं तो घर की सुख समृद्धि को कम कर सकता है। नंबर 4 पर आता है तुलसी का दल। शालिग्राम को तुलसी के पास न रखना। शालिग्राम की शिलाएं मुख्य रूप से नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाई जाती है। मान्यता अनुसार गंडक नदी को तुलसी का ही रूप माना जाता है। यही वजह है कि गंडक नदी में भगवान विष्णु यानी शालिग्राम का वास होता है। यही वजह से यदि आप घर में शालिग्राम की शिला रखते हैं तो
आपको इसके पास तुलसी रखना अवश्य चाहिए। और नंबर 5 पर आता है घर में साफ सफाई। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम की शिला रखी हो, यदि वहाँ साफ सफाई न रखी जाए तो वहाँ आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो शालिग्राम की पूजा के दौरान आपको अपने घर में ध्यान रखनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।